जिला खुर्रम के लिए इमदादी सामान का पहला काफिला आज जल्द से रवाना होगा। पुलिस के मुताबिक 80 से ज्यादा ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले के गुजरते वक्त मरकजी शाहराह पर कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। दवाइयों, सब्जियों, आटे और जिगर अशिया से भरे ट्रक 3 रोज से टल में खड़े हैं। इमदादी सामान का काफिला 4 जनवरी को खुर्रम के लिए रवाना होना था, लेकिन बगन में डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर फायरिंग के बाद काफिला रवाना न हो सका था। जिला खुर्रम में असलहे की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी नाफिज। जख्मी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद की जगह अशफाक खान को डिप्टी कमिश्नर खुर्रम तैनात कर दिया गया। डीसी खुर्रम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंद गिरफ्तार मुलजिमान FIR में नामजद हैं। दोनों शरपसंदों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट में आला सतह के इजलास में 4 जनवरी के मुजरिमान की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एलामिये में कहा गया कि फिरका वाराना इंतशार की पुष्ट पनाही करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई होगी। मुजरिमान की हवालगी में अदम ताउन पर क्लियरेंस ऑपरेशन होगा। आबादी को आर्जी मुंतकिल किया जाएगा। मुख्तलिफ खवारिज के सर की कीमत का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सियासी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में UAE के अहम किरदार की तारीफ़ की। UAE के सदर का पाकिस्तान के साथ कानकनी, मादनियात, ज़राअत के शोबों में ताउन पर दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत की तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में इक़्तिसादी ताउन पर UAE का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात के लिए रहीम यार खान पहुँचे तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने वज़ीर-ए-आज़म को साथ बिठाकर गाड़ी चलाई। गाड़ी में दोनों रहनुमाओं की खुशगवार गुफ्तगू। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बैनुल अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक हुंजा में दर्जा हरारत -11 डिग्री, कल्लात में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -7, एबटाबाद में 4, पेशावर में 6, बहावलपुर में 7, कराची में 9 जबकि लाहौर में 11 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के चौथे रोज आज पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स 213 रन एक खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान को अब भी 208 रन के खसारे का सामना। पहली इनिंग में 194 रन पर आउट होने के बाद दूसरी इनिंग में कप्तान शान मसूद और बाबर आजम की पुरएतमाद बैटिंग 205 रन की शराकत कायम की। तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर शान मसूद 102 और खुर्रम शहजाद 8 रन पर नॉट आउट हैं। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। सऊदी अरब, अमारात, इराक, मलेशिया से 63 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट होने पर 4, भीख मांगने पर 15, जायदुल मयाब क़याम पर 10 पाकिस्तानी बेदखल किए गए। मलेशिया से 16, मुत्तहिदा अरब अमारात से 4 और इराक से 11 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। पानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। ज़राए का कहना है कि फैसले की नई तारीख से आज वकला को आगाह कर दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। आज अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान PTI मुज़ाकराती टीम की बानी PTI से मुलाकात मुतवक्के। मुज़ाकराती टीम बानी PTI को मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह करेगी। आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। PTI की मुज़ाकराती टीम ने हुकूमती टीम से तहरीरी चार्टर और डिमांड के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। मुस्लिम लीग
नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीटीआई कमेटी की देर कैद रहनुमाओं से मुलाकात के मुतालबे से मुतालिक असद कैसर के दावे की तरदीद। कहा, दोनों इजलास में सिर्फ 2 मुतालबात ज़बानी पेश किए। पीटीआई ने यकीन दहानी करवाई थी कि मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश करेंगे, लेकिन असद कैसर के इंटरव्यू से लगता है कि वो अपने वादे को पूरा करने में मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। पीटीआई बार बार मौक़िफ़ तब्दील करेगी तो मुज़ाकराती अमल मुस्बत तौर से आगे नहीं बढ़ सकेगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने जियो न्यूज़ को बताया कि पीटीआई किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। पीटीआई और अपोजिशन कमेटी के अरकान जो बात करेंगे वो हतमी होगी। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तीसरी नशिस्त में चीज़ें वाज़ेह होंगी। हुकूमती कमेटी को वक्त दे रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे ताकि हतमी फैसले में इबहाम ना हो। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि हुकूमत को ताकतवर हल्कों की तायद हासिल है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए हामिद रजा ने इंकशाफ किया कि इतवार की सुबह उनके अकाउंट से ये बयान उन्होंने खुद पोस्ट नहीं किया था, जिसमें कहा गया कि हुकूमत को फैसला साजी का इख्तियार नहीं। मेज़बान शहजाद इकबाल के पूछने पर कि क्या उनका अकाउंट भी बाहर से ऑपरेट होता है, साहिबजादा हामिद रजा बोले उनकी टीम भी पोस्ट चलाती है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार पीटीआई के मुतालबात पर है। हुकूमत जो मुतालबा पूरा कर सकेगी करेगी। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, उनकी रिहाई का फैसला अदालतें कानून के मुताबिक करेंगी। अकीक़े में शिरकत के लिए जाने वाले खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में 6 साला इबाद बच्चों के साथ खेलते हुए हॉल के बाहर गया तो खुला गटर बच्चे की जिंदगी निकल गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत बच्चे की तलाश शुरू की, लेकिन रेस्क्यू टीमों ने 2 घंटे की तलाश के बाद 2 किलोमीटर दूर कोरंगी पुल के नीचे बहते नाले से बच्चे की लाश निकाल ली। राहगीर इंतजामिया ने इलाके में गटरों के ढक्कन लगाने का काम शुरू कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2024 में 19 बच्चे गटर और नालों में गिरकर जाँ बहक हुए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है, एक और मासूम जान सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ गई। MKM इस मसले को सिंध असम्बली में उठाएगी। हुक्मरान और वज़रा ढिठाई से कहते हैं सब अच्छा है, वज़ीर बल्दियात सिंध असम्बली के सामने जवाब दे नहीं तो अवाम जवाब लेना जानते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द अमल में कहा कि अफसोसनाक वाक़या सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना बेहिसी की इंतहा है। ऐसी तवक्को मुल्क में सिर्फ MKM से ही की जा सकती है। हुकूमत सिंध यूसिस को माहाना 12 लाख रुपए फंड फराहम करती है। हर बात पर हुकूमत सिंध को जिम्मेदार ठहराना MKM का वतीरा है। शाह फैसल टाउन का चेयरमैन PTI का और UC2 का चेयरमैन जमात इस्लामी का है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना फजल रहमान के हाथ कुछ नहीं आया। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना है कि रजिस्ट्रेशन का मामला अभी तक वज़ारत तालीम के तहत है। रजिस्ट्रेशन अब तक वज़ारत सनअत को मुंतकिल नहीं हुई। बोले पाकिस्तान का बहरान 2024 के इलेक्शन की वजह से नहीं, 2018 के इलेक्शन के बायस हुआ है। सीटें 24 से 7 करने के बावजूद MKM की इफादियत में फ़र्क नहीं पड़ा। कोयटा में अमनो अमान के पेश नज़र 2 रोज़ के लिए मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के ज़राए का कहना है, इतवार की रात बंद की गई मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मंगल 7 जनवरी को रात 12 बजे बहाल कर दी जाएगी। JUI का आज बलूचिस्तान भर में शटरडाउन हड़ताल का ऐलान। अमीर JUI बलूचिस्तान मौलाना अब्दुल वासे का कहना है, जब तक हक नहीं मिलता एहतजाज जारी रहेगा। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और बिलाल कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, 1 फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 3 पिस्तौल, मोटरसाइकिलें और मसरूका सामान बरामद कर लिया।
लाहौर के इलाके गुजरपुरा में डाकुओं ने शहरी को घर के सामने लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी वीडियो में मुलजिमान को शहरी से गन पॉइंट पर लूटमार करते देखा जा सकता है। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। गवादर के इलाके जीवानी में FIA की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर ईरान जाने वाले 4 अफगान बाशिंदों समेत 56 अफराद गिरफ्तार। FIA हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद समुद्र के रास्ते ईरान जाना चाहते थे। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से है। जिला हंगू के सरकारी स्कूल की 9वीं जमात के बहादुर तालिब इल्म एतजाज हसन की 10वीं बरसी। वतन का एक ऐसा बहादुर सपूत जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर स्कूल के बाहर खुदकुश हमलावर को दबोच कर 400 से जायद मासूम तालिब इल्मों की जान बचाई। कौम का बहादुर सपूत के अज़्मो हौसले को सलाम। हुंजा में 22 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना चौथे रोज में दाखिल। शदीद सर्दी में शहरियों का रात भी धरना। शाहराह कराकोरम पर ट्रैफिक मुतासर, मुसाफिर परेशान। पाक चीन तिजारती सामान से लदे कंटेनर्स भी फंस गए। मुजाहिरीन कहते हैं पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की हुकूमती यकीन दहानी तक धरना जारी रहेगा। महकमा बरक़ियात के हुक्काम का कहना है कि पानी की कमी के बायस बिजली की पैदावार कम हुई है। चौरासी हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर पहुंचने वाले हिंदू यात्री मीरपुर माथेलो, योग माता मंदिर आकिलपुर, साधु बेला मंदिर सक्खर और दीगर मजहबी मकामात पर जाएंगे। हिंदू यात्रियों का अपने पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तानी हुकाम से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान में उनके लिए किए जाने वाले इंतजामात काबिल सताइश हैं। हिंदू यात्री 15 जनवरी को अपना दौरा मुकम्मल करके वापस भारत रवाना हो जाएंगे। इसराइली तैयारों का खान यूनिस में पुलिस स्टेशन पर हमला। रफ़हा, नसीरात और जबालिया कैंपों में मकानात पर बमबारी। मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 100 से ज़्यादा शहादतें। बेघर फ़लस्तीनी खून जमाती ठंड में खैमों में रहने पर मजबूर। हाइपोथर्मिया से अब तक 8 बच्चे जहाँ बहक हो चुके। कतर में गजा जंग बंदी माहदे के मुज़ाकरात। इसराइल की दी गई 34 कमालियों की फहरिस्त की हमास की तरफ से मंजूरी। हमास का कहना है कि कोई भी माहिदा इसराइली फ़ौज के इनखला और जंग बंदी पर मुनहसर होगा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जज को अदालती कार्रवाई से हटाने का मुतालबा कर दिया। जज ने कारोबार में जालसाजी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर मुजरिम हैसियत बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फौहश फिल्मों की अदाकारा के मामले में कुछ नहीं छुपाया। दावा किया कि अदालती निज़ाम करप्ट है और इसीलिए लोग और कंपनीज न्यूयॉर्क छोड़कर जा रहे हैं। ट्रंप को सजा सुनाए जाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। वाशिंगटन पोस्ट की कार्टूनिस्ट ने अमरीकी अरबपति जेफ बेजोस के खिलाफ कार्टून सेंसर करने पर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। एन टेलनास ने अपने कार्टून में जेफ बेजोस, फेसबुक के मालिक ज़करबर्ग और दीगर अमरीकी अरबपतियों को नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्समे के सामने डॉलर्स के थैले पेश करते हुए दिखाया था। अमरीकी मशरकी रियासतों में ताकतवर बर्फानी तूफान का खतरा। मगरबी कैंसस से मेरीलैंड, डेलावेयर, वर्जीनिया तक 25 रियासतों में शदीद बर्फबारी की वार्निंग। तूफान से 6 करोड़ अफराद मुतासर होंगे। कुछ इलाकों में 40 मील फी घंटे से हवाएं चलने और 10 साल के रिकॉर्ड 15 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ने की पेशगोई। रियासत की हाईवेज पर एक रोज़ में 50 ट्रैफिक हादसा, 20 अफराद ज़ख्मी। हुक्काम ने लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कराची मैराथन में पेशावर के असरार खटक ने सबको पीछे छोड़ दिया। फाते एथलीट ने 42 किलोमीटर से ज्यादा का फासला 2 घंटे 30 मिनट और 13 सेकंड में तय किया। विमेन में अनब खान की पहली पोजीशन रही। हाफ मैराथन में साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने मैदान मारा। गर्ल्स में गिलगित की मुमताज नेमत फाते रही। 5 किलोमीटर फन रेस में बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और खवातीन सभी ज़ौक़ शौक से भागे। बरतानिया, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम समेत कई ममालिक के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। दिलचस्प इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।
मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर का उरूसी लिबास में फोटोशूट। नीलम मुनीर अपने शौहर मोहम्मद राशिद के हमरा खूबसूरत लाल जोड़े में मौजूद। मोहम्मद राशिद ने रिवायती सफ़ेद शेरवानी जेब तन कर रखी है। जोड़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर मद्दाहों को खूब भाई। मुमताज़ एक्ट्रेस और मॉडल तमगा इम्तियाज़ पाने वाली महविश हयात आज अपनी 37वीं सालगिरह मना रही हैं। हैप्पी बर्थडे महविश। मुफासा द लायन किंग का साल के पहले हफ्ते सिनेमा घरों पर राज। एनिमेटेड फिल्म अमरीकी और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सर फहरिस्त। नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर मजीद 2 करोड़ 38 लाख डॉलर यानी 6.5 अरब रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया सबसे आगे। दुनिया भर में 50 करोड़ अमरीकी डॉलर यानी 1 खरब 39 अरब रुपए से ज्यादा कमा लिए।